हे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक। आज की वीडियो हमारी जो है सीरीज़ ऑफ एमबीए इंटरव्यूज़ का थर्ड सीरीज़ है, जहाँ पर हम बात करेंगे कि जो है फाइनेंस के बारे में। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट मार्केटिंग, वी हैव टॉक्ड अबाउट दी एसेंशियल थिंग्स अबाउट योर एमबीए इंटरव्यू। एंड मेरा नाम है विवेक। मैंने खुद एमबीए में बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस को क्रैक किए, 9 IIMs, 1 IIT, 1 IFT, एंड वन ऑफ द गुड एमबीए कॉलेजेस ऑफ इंडिया वाज लाइक अ straight walk for me. बट यहाँ पर हम बात करते हैं, if you're preparing for any MBA interview, any colleges, private, government, but you want to target the good colleges, watch this particular video. This section will help you to understand the finance and answer few of the good questions, and at least अपने present कर पाओगे अपने आप को. And if you're not prepared well, these are the interview series. I didn't find much interview preparation series anywhere in YouTube बहुत सारे सालों से, एंड आई एम गिविंग इट ओनली फॉर फ्री फॉर माई फन एंड सिंपल एंड ईजी वर्क विच यू कैन रियली डू. शेयर दिस सीरीज विद योर फ्रेंड्स हु डजेंट हैव दिस रिसोर्सेज. मेक इट एटलीस्ट पॉपुलर सो दैट दिस माइट हेल्प पीपल टू गेट. मेरे को क्या ही इनकम होगा यार, 2-4 व्यूज़ मिलेंगे ज़्यादा, और कौन से ही ऑडियंस है इतने ज़्यादा जो कि वीडियोस को देखते हैं. बट स्टिल व्हाट आई वांट इज़ कि लोगों तक ये रीच आउट हो. आई वर्कड हार्ड इन माई लाइफ to get this position, but now I really want ki people should also be getting this resources. I never teach, but I really want this time to teach at least for the MBA interviews. Let's go. मेरा नाम है विवेक. लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. लेट्स गो. सबसे पहले वी आर हियर ऑन दी आई एम काशीपुर के फाइनेंस पे एक उन्होंने ट्यूटोरियल लिखा है, तो वी विल बी गेटिंग दिस एज अ रेफरेंस. हम लोग इस पर वर्क करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस फाइनेंस. फाइनेंस इज लाइक फॉर एग्जाम्पल क्या क्या चीज़ें हैं. Basic financing equation you have to understand at first, that is assets equals to liabilities plus owner's equity. अब एकदम exactly समझिए what is liabilities and what is owner's equity. Liability क्या है आपके लिए? आपके लिए क्या liability है? Is your father into a home loan? होम लोन के जो पैसे आपके पापा देंगे हर महीने के बाद, उनको तो पता है कि उतना पैसा देना ही है. दैट इज़ अ लाइबिलिटी. ओनर्स इक्विटी, क्या आपके पापा ने कुछ गाड़ियाँ ओन कर रखी हैं, कोई कोई चीज़ें अलग अलग से खरीद रखी हैं, तो वो भी तो आता है आपके अंडर. और लाइबिलिटी में आपका होम भी तो है, तो दोज आर ऑल कमिंग इन टू एसेट्स, राइट. कंपनी के लिए सारी चीज़ें तो एसेट्स है. सो दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. इसके बाद हम इसको मूव करने के पहले आई रियली वॉन्ट कि यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, दैट इज़ अकाउंटिंग साइकिल, राइट. सो हम यहाँ पर ओपन करते हैं. दिस इज़ एन अकाउंटिंग साइकिल. अब देखिए पहले क्या होता है, पहले सबसे पहले होता है कि कोई भी चीज़ के लिए ट्रांजैक्शंस को पहले देखा जाता है. पहले ट्रांजैक्शंस को आप देखो क्या क्या हो रहा है बैंक में, कंपनी के ट्रांजैक्शंस, फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है. एक रिकॉर्ड करने के बाद ट्रांजैक्शंस आपके पास, उसके बाद एक पोस्ट लेजर बनाता है. यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज लेजर, डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, यू जस्ट हैव टू कीप दिस इन योर माइंड. आई एम सॉरी, बहुत देर से वीडियोस बना रहा हूँ, दैट इज़ वाई माई स्पीच इज़ लाइक दिस. जनरल लेजर बनता है, यू हैव टू नोट दिस स्टेप्स. इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगी, जनरल एंट्री होगी, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होगा, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी, क्लोज एंड एंड होगा. मेरे इंटर्नशिप्स में दिस वाज अ क्वेश्चन एंड आई रियली किक दिस आउट, एंड मेरे को जो है सिलेक्शन भी मिल गया. सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि दिस अकाउंटिंग साइकिल यू हैव टू अंडरस्टैंड. देयर विल बी ईजी क्वेश्चन. अगर आप कभी भी फ्लक्चुएट करते हैं एंड दे वांट कि भाई फाइनेंस आपको आता है कि नहीं, दे विल सिंपली आस्क व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल, एंड यहाँ पर इसको मैंने बता दो भाई, आपकी लग जाएगी, राइट. सो आप इसको ज़रूर से देखना और इसको नोट कर लेना, एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड कीप दिस इन योर माइंड, राइट. सो अब यहाँ पर हम मूव करते हैं, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स के बारे में. सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड जो है इंटेंजिबल एसेट्स. अब देखिए कि व्हाट आर टेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल एसेट्स होता है जैसे कि आपके पास जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, कैश, कैश है आपके पास, टैंजिबल एसेट्स, राइट. सो आप जो है कि कैश से अपना बिजनेस चला सकते हैं, कर सकते हैं. बट व्हाट इज इनटैंजिबल एसेट्स. अब एग्जांपल में आईफोन, क्या उसकी सच में इतनी पैसे लग रहे हैं बनने में? नहीं लग रहे, बट वाई वी आर पेइंग मोर. सच में क्या पोर्शे का जो है वो इतना पैसा लग रहा है? भाई 10-12 लाख में भी गाड़ियाँ आ रही है, बट दोज गाइज हैव गॉट अ गुडविल. गुडविल किन कंपनीज के पास होता है? फार्मास्यूटिकल जाइंट्स. इस कंपनी के जो है ये बहुत अच्छी दवाइयाँ बनाती है. आई लव सन फार्मा. उनके जो सन फार्मा या फिर बोलो डॉक्टर रेड्डी, यू टेक एनी अदर, वो भाई अच्छा प्रोडक्ट्स बनाती हैं. वी ट्रस्ट देम, तो हम देते हैं उनके लिए 2 रुपये 10 रुपये ज़्यादा. वी ट्रस्ट दोस कंपनीज, हम देते हैं उनके लिए ज़्यादा पैसा. तो उसको कहते हैं गुडविल इन द मार्केट, जो कंपनी ने मेहनत करके बनाई है, राइट. तो उसको जो होता है उसको कहते हैं गुडविल. इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल सोचिए, कोचिंग सेंटर्स में आपको फिजिक्स वाला भी दे रहा है आपको पढ़ाई के लिए 3, 4, 5, 10 हज़ार, 15 हज़ार, बट एल आपको 1.5 लाख दे रहा है, तो एल में आपको लग रहा है ज़्यादा गुडविल है, उसका ज़्यादा नाम है.
वी आर पेइंग देम 10 times more than that just because we think they are good. That is the goodwill, and that goodwill comes in an intangible assets, theoretical और intangible assets. Fixed assets क्या है? बिल्डिंग्स जो कंपनी ने ओन कर रखी है, जो उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें जो उनके पास है, तो वो जो है फिक्स एसेट्स है, राइट, कंपनी के लिए. करंट एसेट्स क्या है? अभी हाथ में कितना पैसा है, अभी हमारे पास क्या चीज़ें हैं जो जल्दी से हम ऐसा डालेंगे और कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. प्रोडक्ट्स, इन्वेंट्री, सब जो है करंट एसेट्स में गिनती होती है. इसके अलावा लाइबिलिटीज़ मैंने आपको बताया, जो कि कंपनी ने अमाउंट ऑफ मनी ओड टू अदर इंस्टीट्यूशन आपको उनको देना पड़ेगा, उनको पैसे देने पड़ेंगे. ओनर सिक्योरिटी क्या होता है? जैसे ओनर के पास क्या कैपिटल है, उनके पास जो लोन्स हैं, इनके पास जो पेड इन कैपिटल है, इन्होंने कंपनी ने अगर बैंक ने किसी को दे रखा है किसी को पैसा, तो वो तो फिर भी ऑफिसर्स लोन के अंदर आता है. तो दैट दोज आर ऑल ओनर सिक्योरिटी. बैलेंस शीट, एग्जैक्टली आप देखिए बैलेंस शीट कैसे बनती है. बैलेंस शीट में दे आर टेकन इनटू 2 कंसिडरेशंस, करंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, एवरीथिंग, लाइबिलिटी, स्टॉकी होल्डर. आपको एग्जैक्टली बैलेंस शीट सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपसे बनाने नहीं बोलेगा बैलेंस शीट. बट आपको एक चीज़ ज़रूर आनी चाहिए फाइनेंस में, दैट इज़ कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो उसको कैसे करके रिकॉर्ड करते हैं. उसके लिए आप क्या करेंगे? सिंपली आप यूट्यूब पे जाएंगे, टेल मी कि हाउ टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन इन लेजर, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस, और कैसे रिकॉर्डिंग होता है. अगर बोलते हैं कि 10,000 रुपये, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बैंक में डिफरेंट चीज़ें होती है, बैलेंस शीट में डिफरेंट चीज़ें होती है. हम बोलते हैं हम 5,000 रुपये दिए, हमने कंपनी से 5,000 रुपये दिए एक डेस्कटॉप खरीदने के लिए. तो एग्जैक्टली क्या हुआ मेरे लिए? क्या हुआ मेरे लिए? क्या हुआ मेरे लिए? तो डेबिट होगा भाई. पर कम इसकी ऑपोजिट वर्क करेगी उस सेक्शन में, बैलेंस शीट के अंदर, राइट. सो यहाँ पर जो है आपने एसेट्स को जो है इन किया और इसको जो ऑपोजिट किया, एग्जैक्टली जो है आप इसे यूट्यूब पे समझिए. बाय वर्ड्स आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू मच वेल, बट आई विल टेक अ नोट कि आप इसको जो है यूट्यूब पे देखेंगे कैसे करके एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है. देन वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम स्टेटमेंट. देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स यूजली. यहाँ पर जो है ऐसे बैलेंस शीट हो गया, कैश एंड फ्लो स्टेटमेंट्स, एंड जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं शायद इसके बाद ही होगा, राइट. सो इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब कितने चीज़ों का जो है रॉ मटेरियल्स कॉस्ट, सच एज रॉ मटेरियल्स, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या होता है? देखिए कुछ ऐसे होते हैं ना, वेरिएबल चीज़ें होती हैं. जैसे एग्जांपल में आपको ऑर्डर है 50 लाख सोप्स बनाने का, तो उसके लिए जो ओवरहेड बैलेंस होगी, जो वेरिएबल अमाउंट होगा, मशीन्स तो आपके पास उतने ही है जितने पहले थे, उतना ही आपके पास लेबर है जितना कि पहला था, वो तो फिक्स है आपका, फिक्स प्राइस. बट आपके लिए जो दूसरी चीज़ है, कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, दूसरी चीज़ है जो वेरिएबल अमाउंट है, कितना अभी आपको जो रॉ मटेरियल लगेगा वो तो आपका डिफाइंड नहीं है, राइट. वो आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली कितना लगेगा, कितने लेबर्स लगेंगे 50 लाख को बनाने के लिए, ज़्यादा लेबर्स लग सकते हैं. तो वो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वेरिएबल है, जो कि बाद में चेंज होंगी, ठीक है. तो वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ऊपर आता है. देखिए यहाँ पे द सेक्शन डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय द कंपनी. इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट आता है. इकोनॉमी ऑफ स्केल में पता है आपको ज़्यादा कम लगता है. इनकम ऑफ स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू सर्वल सेक्शंस लाइक रेवेन्यू, सेल्स एंड ऑल. ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज वर्ड्स और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डीप जाना है. आपको पता होगा नेट इनकम के बारे में, प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है उसके ऊपर से. ऑपरेटिंग इनकम आपको पता होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब बनाने में जितना खर्च हुआ है बाई कितना प्रॉफिट आया उसको माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें. तो इसके ऊपर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना बनाने में खर्च किया जा रहा है उस चीज़ को आपको समझेंगे और इसको आपको इन डेप्थ समझना है. कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको देख सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताया, बैलेंस शीट बताया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. सो यहाँ पर है जो, इसके अलावा प्रॉफिट स्टेटमेंट क्या होता है मैं एग्जैक्टली माथे में अभी हिट नहीं कर रहा है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग 3 तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट एक डिवाइड होता है. किसी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट को इंटरनेट पे देखेंगे वी विल सी वन, ठीक है. हम एक काम करते हैं, वी सी वन. यहाँ पर हम लिखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट. यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक किसी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है. देखिए पहले उसका इसका ऑपरेशंस के ऊपर क्या खर्च किया गया है, इसके बाद जो है इन्वेस्टिंग ऊपर क्या खर्च की गई है कंपनी से, और फाइनेंसिंग के ऊपर क्या खर्च की गई है. अब आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ऑपरेशन मतलब बनाने में कितना खर्च हो रहा है, ठीक है. इसके अलावा जो है इन्वेस्टिंग, कंपनी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, क्या वो एक गाड़ी खरीद रही है, एक मशीन खरीद रही है तो उसके ऊपर क्या खर्च कर रही है, राइट. फाइनेंसिंग क्या कर रही है, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर वो जो है दूसरों को पैसा दे रही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है नोट्स पेएबल, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल एक और देते हैं. ये देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल में होगा ही, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कुछ है इन्होंने, ओके.
यार क्या नेट है यहाँ पर आईआईटी में। सो नोट्स पेएबल इन्होंने लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ना, कंपनीज फाइनेंस करती है बहुत सारी चीज़ों को, जैसे बैंक्स अगर फाइनेंस कर रही है किसी की चीज़ को तो वो आपकी यहाँ पर जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैप्चर की जाती है, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है कि कंपनी को और कितना पैसा मिलेगा। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर वो आता है। यार एग्जैक्टली आई एम नॉट गुड इन फाइनेंस, सो बट स्टिल आपको मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, सो आप इसके ऊपर ज़रूर जाके देखिए व्हाट आर एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं, स्टॉक इक्विपमेंट्स क्या होता है, डेबिट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ये उतना ज़्यादा नहीं भी दिखेगा, बट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एसआईपी, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड्स, व्हाट एग्जैक्टली द कंपनीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। डेरिवेटिव्स का मार्केट क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। और अगर आप अपने को कहते हैं कि आप ट्रेडिंग मार्केट में हैं, देन यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज ट्रेडिंग मार्केट, व्हाट इज लिवरेज मार्केट, कैसे 1 रुपये को आप 10 रुपये लेकर ट्रेड कर सकते हैं, एग्जैक्टली क्या स्टॉक मार्केट्स के रूल्स होते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। इसके अलावा जो है आपको कंपनीज के जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, एग्जाम्पल में एक प्राइवेट इक्विटी का फर्म, लिमिटेड फर्म्स में क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, सोल पार्टनरशिप कंपनी क्या होती है, ये आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज यू विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दिस एंड दिस विल श्योरली हेल्प यू आफ्टर यू गेट दी एमबीए कॉलेज। और ये सारे सेक्शंस आप जो मैं वर्ड्स बता रहा हूँ, यू हैव टू नोट दिस एज वेल। मार्केट रिस्क प्रीमियम, फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी उतनी चीज़ें नहीं आने वाली काम में, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि मार्केट कैसे वर्क करता है। ऑल्सो हैव टू देखिए बहुत ज़्यादा जो है ये जो है फाइनेंस में जो है वो आपको तो देखना ही पड़ेगा, बट आपको मैंने क्या बोलते हैं, फाइनेंस को ओवरऑल स्टेज पे देखनी पड़ेगी, कंपनी कैसे वर्क करती है। कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड नॉर्मल फाइनेंस में बहुत डिफरेंस होता है। आपको नॉर्मल फाइनेंस ही पूछा जाएगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस इज अ पार्ट ऑफ सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जहाँ पर आपको एग्जैक्टली समझने की ज़रूरत है कि मार्केट में कंपाउंडिंग क्या होता है, फिर जो है दूसरी दूसरी चीज़ें क्या होती हैं। बट बेसिकली अंडरस्टैंडिंग जितना जितना वर्ड्स मैंने पहले बताया, यू अंडरस्टैंड दैट कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वर्क करते हैं, कैसे एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, अकाउंटिंग साइकिल वाला वो जो क्वेश्चन है, ये सब अगर आप एमबीए के लिए पढ़ के जा रहे हो, देयर इज़ नो वन हु कैन स्टॉप यू। और अगर आप इनके दो भी चीज़ें झाड़ देते हो, अगर आपको मौका मिल जाता है बोलने के लिए, ये सब झाड़ दो यार। दो क्वेश्चन, 2 पॉइंट्स पे, जैसे मैंने बताया, हर जगह सिर्फ 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं बोलना है किसी भी इंटरव्यू में, एंड दैट इज़ द किलर थिंग। एंड 2 पॉइंट्स के बाद ऑलवेज आस्क द इंटरव्यूअर उसका इंटरेस्ट देखो, और इंटरेस्ट आ रहा है और भी बताऊँ। तो दोस्तों ये था आज का पर्टिकुलर वीडियो, जहाँ पर हम लोग एमबीए के इंटरव्यू के बारे में फाइनेंस सेक्शन को डील किए। वी हैव ऑलरेडी डील जो है, हाँ क्या बोलते हैं इसको, हमने मार्केटिंग देख लिया, हमने फाइनेंस देख लिया। नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स 2-4 और टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड दैट यू नीड टू वॉच।